हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संवाद इंग्लिश एंड मैथ्स। दोस्तों, आज शुरू करते हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी। तो जैसा आप जानते हैं, एमए इंग्लिश लिटरेचर की कोचिंग भी हम अपनी क्लासेस में लेते हैं। तो सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इंग्लिश लिटरेचर के एक महान लेखक हुए, और हम सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में उनका परिचय जो है हम जानते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 में कुकरमाउथ, कुंबरलैंड नाम की जगह पर इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और उनकी मदर का नाम एन था। तो फादर जो थे वो एक अच्छे खासे लॉ ऑफिसर के बेटे थे, और माँ जो थी वो एक कपड़ा व्यवसाय की बेटी थी। और बड़ी ही कम उम्र में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 साल के थे, तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। और उनके फादर, जब विलियम वर्ड्सवर्थ करीब 14 साल के थे, तब वो गुजर गए थे। तो ऐसे बच्चा जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, ऐसा बच्चा जो है वो नेचर के प्रति अट्रैक्ट हो गया, और प्रकृति से उनका जुड़ाव जो है इसी कारण से विशेष तौर पर रहा। आप जानते हैं उनके बचपन के बारे में कि वो उनका बचपन कैसा बीता। तो जब वो बचपन में छोटे थे तो बड़े ही मूडी और गुस्सैल स्वभाव के हुआ करते थे, और उनकी माँ को उनकी बड़ी चिंता हुआ करती थी। और उस समय जो है, एक बार बताया जाता है कि एक इंटरव्यू में भी, एक अपने लेख में भी जो है उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरेंडा करके एक राइटिंग की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो उसमें उन्होंने लिखा है, एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ हर्स टोल्ड मी दैट शी वंस सेड टू हर दैट, यानी अपनी माँ के बारे में वो कहते हैं कि द ओनली वन who of her 5 children about whose future life she was anxious was William। यानी उनकी माँ जो है केवल विलियम के बारे में ही ज़्यादा चिंतित रहती थी। उनके 5 बच्चे थे, लेकिन विलियम के बारे में उनको ज़्यादा चिंता होती थी, क्योंकि उसके स्वभाव की वजह से। तो ऐसा उनका स्वभाव बचपन में था। और 1776 में उन्होंने जो है कोकरमाउथ में ही ग्रामर स्कूल में पढ़ना शुरू किया, और अपनी माँ की मृत्यु के बाद 1778 में जो है उन्होंने हॉक्स हेड नाम की जगह है, जहाँ पर जो है स्कूल में उनको एडमिशन दिया गया। तो द प्लेस वाज अ विलेज एट द हेड ऑफ ईस्ट वाइट वाटर इन द ब्यूटीफुल लेक रीजन। यानी वो क्षेत्र जो था वो एक बहुत सुंदर झील के पास था। और एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज कॉल्ड एन टाइसन रैन अ बोर्डिंग होम इन हर कॉटेज। एक महिला जो है वो बोर्डिंग होम चलाती थी अपने कॉटेज में, जहाँ पर ये लोग रहते थे। तो विलियम अलॉन्ग विद सम अदर बॉयज़ बोर्डेड इन हर कॉटेज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वहीं पर दूसरे अन्य बच्चों के साथ में उनका एडमिशन हुआ, और वहाँ वो रह करके जो है पढ़े। उसके बाद में 1787 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु जो है वो 1783 में हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर की मृत्यु जो है वो 1783 में हुई थी। उसके बाद में ही एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर प्लेस्ड अंडर द गार्जियनशिप ऑफ देयर अंकल्स। मतलब जब फादर भी नहीं रहे तो इन सभी बच्चों को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो है उनके जो चाचा थे उनके गार्जियनशिप में दे दिया गया। और इन अक्टूबर 1787 विलियम वाज एडमिटेड टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में जो है उनका दाखिला जो है वहाँ करवाया गया 1787 में। तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि ही चूज टू स्पेंड हिज द फर्स्ट समर वेकेशन एट हॉकहीड and actually did so to his great satisfaction. Early in the morning he would leave Anne Tyson's cottage, वो जहाँ रहते थे,
एंड गो टू वुडमैन एंड टॉक एंड वॉक विद देम, यानी वहाँ जो आसपास वुडमैन है लकड़हारे थे उन लोगों के, उधर वो जाते थे और उनके साथ बात करते थे, उनके साथ घूमते थे। ही वुड आल्सो स्पेंड एन ओकेशनल इवनिंग इन डांसिंग विद द फ्रैंक हार्टेड मेड्स ऑफ रॉकी कुम्बरलैंड, यानी उस जगह पर जो महिलाएं हुआ करती थी, ग्रामीण महिलाएं, उनके साथ जो है वो ग्रामीण नृत्य करते थे, उसमें भी वो शामिल होते थे। एट नाइट ही वुड चैट विद द ओल्ड डेम एंड इन हुज हाउस ही स्टेड एंड बोर्डेड, ही फेल्ट हैप्पी लाइक एनीथिंग इन द लैप ऑफ नेचर। तो ऐसा उनका स्वभाव हो गया था, वो रात में जो बूढ़ी महिला वहाँ जिनके बोर्डिंग हाउस में वो रहते थे उनसे बातें करते थे, कहानियाँ सुनते थे और जो है नेचर की गोद में वो बहुत प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का उनका एजुकेशन हुआ। और ड्यूरिंग हिज सेकेंड समर वेकेशन विलियम ट्रेवल्ड थ्रू द यॉर्कशायर डेल्स। ही आल्सो वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर इन द कंट्री साइड अराउंड पेनरिथ। He had two companions with him. They were Dorothy, his sister, and his cousin. तो अपनी बहन जिसका नाम डोरोथी था और विलियम वर्ड्सवर्थ की नानी का नाम भी डोरोथी था, तो उसके साथ और एक उनका कज़िन जो थी मैरी हॉचिंगसन उनका नाम था, जिनसे बाद में इन्होंने विवाह किया, उनके साथ जो है वो यॉर्कशायर की यात्रा पर गए थे। तो ड्यूरिंग हिज थर्ड समर वेकेशन, यानी 3 साल का जैसे हमारा ग्रेजुएशन कोर्स होता है, तो थर्ड समर में बी टूर्ड इन फ्रांस स्विट्जरलैंड, ये दोनों जगह पर वो घूमने गए। दैट टाइम हिज कंपेनियन वाज अनदर फ्रेंड कॉल्ड रॉबर्ट जॉन्स। रॉबर्ट जॉन्स जो है उनके साथ गए थे, जो एक दूसरा उनका मित्र था वो। और बीए की डिग्री जो है उनको 27 जनवरी 1791 में मिली थी, 27 जनवरी 1791 में। देन ही वेंट बैक टू कॉकरमाउथ हैविंग नो क्लियर आउटलाइन ऑफ हिज फ्यूचर कैरियर। और उसके बाद जो है वो कॉकरमाउथ अपने गांव वापस चले आए। फिर उन्हें ये नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन वो आ गए। अब बात करते हैं आगे, जब वो लंदन गए, लंदन के बारे में। इन स्प्रिंग ऑफ 1791 वर्ड्सवर्थ वेंट टू लंदन एंड लिव्ड देयर एज एन आइडलर फॉर 7 or 8 months। 7-8 महीने जो है उन्होंने लंदन में बिताए बिना कोई काम के। हिज अंकल्स एंड फ्रेंड्स एवरी नाउ एंड देन एडवाइज्ड हिम टू एंटर अपॉन अ प्रोफेशन, यानी उसके अंकल और उसके मित्र जो है अक्सर उनको कहते थे कि काम करो भाई। बट हिज रेस्टलेस माइंड वांटेड टू सी लाइफ, लेकिन वो बेचैन जो उनका दिमाग था, कई तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी, तो वो जीवन को देखना चाहते थे, करीब से जानना चाहते थे कि जीवन क्या है। सो ही लिव्ड देयर एज एन आइडलर। हिज अंकल्स ग्रांटेड हिम अ स्मॉल अलाउंस, येट ही डिड नॉट आस्क फॉर मोर। ही स्पेंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज टाइम इन वॉकिंग द स्ट्रीट्स। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड ओनली वन बिजनेस एट डेस्क कंपोजिंग पोएम्स। तो वहाँ पर वो फ्री रहते थे, घूमते थे लंदन के गलियों में और कविताएं लिखते थे, ये उनका एकमात्र काम था। और उनके अंकल जो थोड़ा बहुत अलाउंस उनको देते थे, ज़्यादा पैसे उनको नहीं देते थे और उनको कोई शिकायत भी नहीं थी, ज़्यादा पैसे उन्हें चाहिए भी नहीं थे। ही स्पेंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज टाइम इन वॉकिंग द स्ट्रीट। ही ड्यूरिंग दोज मंथ्स ऑफ idleness he composed 2 or 3 sonnets and some pretty poems of tender feeling. One of such poem is the Reverie of Poor Susan। तो ये पोएम जो है उन्होंने इन सुस्त दिनों में लिखी थी। तो आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो जो है मैं इसी के पार्ट 2 के रूप में बनाऊँगा, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोस बनाने पर मे भी कि आपको ज़्यादा मज़ा ना आए, तो लगभग 10 मिनट 9-10 मिनट का ये वीडियो होगा। और ऐसे बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस में एक के बाद एक बनाता हुआ कभी कोई छोटा कोई बड़ा वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ाता भी हूँ और मुझे मज़ा आता है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा करके और पढ़ करके। साहित्य वैसे भी आनंददायक विषय होता है। तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे
और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।